दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 26वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है, स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। आप मेरे लगातार 25 वीडियो देख सकते हैं जिसमें बिना स्किप किए, बिना हॉलीडेज के मैंने हर दिन का प्रॉफिट लॉस आपके सामने पेश किया है। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी चीजें सीखते हैं, जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने जो ट्रेड प्लान किया है, मैंने फिलहाल डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया है। ट्रेड प्लान करने का मेरा लॉजिक्स क्या है और ये ट्रेड मैंने क्यों प्लान किया है, चलो सबसे पहले वो चीज समझ लेते हैं। देखो, मार्केट आज ओपनिंग कहाँ दी, मार्केट ने आज ओपनिंग कहाँ दी है, अगर हम उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अपसाइड की पॉसिबिलिटीज जरूर बनाई। इसने क्या बनाया, अपसाइड की कंडीशंस बनाई। मेरे हिसाब से मैंने अपसाइड के लेवल्स भी निकाले थे और मार्केट अपसाइड में आज जा सकता था, लेकिन मार्केट ने कुछ डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बनाई और यहाँ पर जैसे ये अपसाइड में यहाँ पर ओपन जरूर गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन ये अपसाइड में क्या किया, इसने अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया, इसके कारण मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी है इसके फॉर्मेशंस को समझा कि फिलहाल ये कैंडल्स किस टाइप की बनी है। तो आप देखोगे तो कल के सेशंस में यहाँ पर क्या था, अपने लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक अच्छी खासी रेंज बनी थी कल के सेशंस में। तो मार्केट ने क्या किया, जो फर्स्ट कैंडल्स बनी थी ना, फर्स्ट कैंडल थी इस रेंज से रेजिस्टेंस लेने लगी। जब रेजिस्टेंस लेने लगी तो मैंने डाउन साइड्स के लेवल्स निकाले और मार्केट जैसे ही इस टाइप की फॉर्मेशंस बनाई और ये जो ग्रीन कैंडल्स बनाई है, यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान की है और अभी फिलहाल आप हमारा ट्रेड में देख सकते हैं 900-700 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, यहाँ पर मैं टारगेट किस पॉइंट तक लेने वाला हूँ गाइस। टारगेट जो है मेरा डाउन साइड में ये रेंज होने वाली है गाइस। इस रेंज में बीच में से मार्केट कहीं से भी जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल मैं टारगेट बुक करूंगा 24,080 के नीचे। 24,080 तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ, वेट करते हैं। अगर बात करूंगा इस स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस क्या प्लान करने वाले हैं, स्टॉप लॉस में प्लान करूंगा 24,160 के ऊपर। अगर मान लो निफ्टी 24,160 के ऊपर निकलने को ट्राई करेगी तो मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लूंगा। आप फिलहाल यहाँ पर मेरा प्रॉफिट देख ही सकते हैं, कितना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,098 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। और मैं प्रीमियम चार्ट भी लगा लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पर जो है ट्रेड किस बेस पर लिया है। ट्रेड का लॉजिक्स मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट गैप अप जरूर ओपन हुआ, लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं करने के कारण कल की जो रेंज थी वहां से इसने रेजिस्टेंस फील किया। रेजिस्टेंस फील करने जैसे ये नीचे आए तो यहाँ पर मैंने जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया है। अभी फिलहाल इस ट्रेड का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो सकता है, टारगेट भी हो सकता है, लेकिन हमारा क्या मेन मोटिव है कि स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट होगा तो टारगेट लेंगे, बीच में कहीं पर भी एग्जिट नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस लेने वाला हूं मैं 24,175 के लेवल्स के समथिंग है। 24,170 का लेवल अगर अपसाइड में ब्रेक होगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। और डाउन साइड में अगर बात करूं 24,050 तक भी मार्केट आज जा सकता है, लेकिन मैं 24,075 के लेवल्स पर अपना ट्रेड को बुक करने की कोशिश करूंगा। यानी टारगेट मेरा 24,075 का है और अप साइड में मेरा स्टॉप लॉस है 24,170 से 175 का लेवल। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट किस टाइप की सिचुएशंस बनाता है। मार्केट अगर अपने साइड जाएगा तो हम प्रॉफिट को होल्ड करेंगे, मार्केट अगर अपने अगेंस्ट में जाएगा तो हम स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, बीच में यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे गाइस। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरी ट्रेड में यहाँ पर 400 से 500 का लॉस चलने लगा है गाइस। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है हमने जिस एनालिसिस पर ट्रेड लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से हमें ट्रेड को होल्ड करना है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर मैंने प्रीमियम चार्ट भी लगा लिया है गाइज आपके समझने के लिए। देखो गाइज यहाँ पर क्या चीज है ना, अभी 700-800 का लॉस चल रहा है, तो इस लॉस से हमें डरना नहीं है। हमारा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है भाई कि हम 24,160 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलेगी तब तक हम इस ट्रेड से बुक नहीं करने वाले हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेने वाले हैं। तो भले ही 800-900 का लॉस 2,000-3,000 में कन्वर्ट हो जाए तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कल के सेशंस में हमने 8,500 का प्रॉफिट भी तो बुक किया है। आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। कल काफी छोटे रिस्क के साथ एक बड़ा रिवार्ड हमें मिला था, तो उस रिस्क में से कुछ कैपिटल्स को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को हम रिस्क पे लेके यहाँ पर आज के ट्रेड में बैठ सकते हैं प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए।
तो वेट करते हैं, देखते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट जब तक नहीं होगा गाइज मैं इस ट्रेड से बुक करने वाला नहीं हूं, तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। देखो गाइज ये मार्केट क्या करेगा, आपको डराएगा। जब आप ट्रेड लोगे ना, आपको बीच में ये काफी बार एग्जिट करने की ट्राई करेगा, आपको डराएगा, लेकिन आपको यहाँ पर डरना नहीं है। आपको क्या करना है, प्रॉपर जो है अपने लेवल्स पर बैठना है कि यार मार्केट जिस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है, जिस लॉजिक्स पर ट्रेड लिया है कि भाई मार्केट अपसाइड में सस्टेन नहीं कर सका, मार्केट नीचे आया, तो मैंने फिर उस हिसाब से मार्केट की कंडीशंस को देख के यहाँ पर मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया है। तो अब यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस लेवल है गाइज, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लेवल रहने वाला है 24,177 का लेवल। 24,177 का लेवल जैसे ही हिट होगा गाइज मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। अगर टारगेट की बात करूं तो डाउन साइड में 24,075 के लेवल तक मैं वेट करने वाला हूं। अगर 24,075 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा गाइस मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। अब बीच में मार्केट यहां से किधर भी जाए, मान लो अपसाइड जाए 24,160 से ही घूम जाए, नीचे जाए 24,090 से ही घूम जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वहां पर बुक नहीं करने वाला हूं। मैं बुक कब करूंगा, जब तक मेरे प्रॉपर लेवल्स हिट नहीं होंगे। डाउन साइड में 24,075 का लेवल, अप साइड में 24,177 का लेवल, इसके बीच में मैं यहां से एग्जिट करने वाला नहीं हूं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। मार्केट अगर डाउन साइड में जाता है तो हमें अवश्य प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मान लो मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो जो भी हमारा प्रॉफिट जो है लॉस हो रहा होगा हम उसे बुक कर लेंगे। कल से हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, कल जो प्रॉफिट हुआ था 8,500 के समथिंग, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आज चला भी गया तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, हमेशा लॉस नहीं हो सकता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा जो है स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर मान लो हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 में से 7 में हमें प्रॉफिट होना चाहिए और 3 में हमें लॉस होना चाहिए, ताकि 3 में जो लॉस होगा, जो इन 7 में से जो 3 ट्रेड इनको कवर कर लेंगे हमारे चार्जेस वगैरह सभी को, और 4 ट्रेड हमारे ओवरऑल प्रॉफिट में बच जाएंगे। कुल मिला के 10 दिनों में से 4 दिन जो है हम अच्छा खासा प्रॉफिट, 4 दिनों का प्रॉफिट हमें बच जाएगा। तो यही सीनेरियो है और इसी एनालिसिस के आधार पर ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर 100% श्योर नहीं होता है कि अपना टारगेट ही होगा या स्टॉप लॉस ही होगा, बस चीजों को समझना है, सीखना है और लर्निंग पर फोकस करना है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। इस ट्रेड में टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है। देखो गाइस, हर दिन हमेशा बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड आपको नहीं मिलता है, कभी कभी आपको 1:1 का ट्रेड भी मिलता है, 10 का ट्रेड भी मिलता है। ये मार्केट डिसाइड करता है कि हमें किस टाइप का, किस रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता है। जैसे आज हमें ट्रेड मिला है 1:1.5, यानी कि 1 रुपया हमें जाएगा तो 1.5 रुपया हमें मिलेगा। बस आज जो है रिस्क टू रिवॉर्ड काफी छोटा है। वहीं जो कल हमने ट्रेड लिया था उसमें हमारा रिस्क कितना था, सिर्फ 500 से मेरे हिसाब से 1000 का रिस्क था शुरू में, और उसमें हमने बुक कितना किया, 8,500 रुपए। तो कल कितना अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड था, 1:8, 1:10 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। तो यही चीजें हैं। अब कभी कभी आपको बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, कभी कभी आपको छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड में खुश रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग इसी का नाम है। यहाँ पर जो है 100% श्योरिटी नहीं होती है और 100% जो है आपको हमेशा बड़े मूव नहीं मिलते हैं, कभी कभी आपको छोटे मूव में भी खुश रहना पड़ेगा। देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस से टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। टारगेट हिट होगा तो भी हम ट्रेड को बुक करेंगे एंड स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर फिलहाल गाइस ट्रेड जो है अभी फिलहाल उसी कंडीशंस में चल रहा है। यहाँ पर ना तो प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा है, ना ही स्टॉप लॉस की ओर बढ़ रहा है। मार्केट यहीं पर वेट कर रहा है। देखो, जब वेट करे ना मार्केट, तो हमें यहाँ पर बस मार्केट में बैठना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार एक रेड कैंडल्स बनी तो हमने निर्णय ले लिया अपना टारगेट हिट हो जाएगा, एक ग्रीन कैंडल्स बनी तो इसका मतलब यह है अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे चीजें नहीं होती है। चीजें कब होती है, जब आप प्रॉपर उस ट्रेड में बैठते हैं, अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेवल्स को जब ट्रेड लेने से पहले आप डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये मैंने ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल क्या रहने वाला है, 24,177 का लेवल रहने वाला है, कि 24,177 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। वहीं मैंने टारगेट भी बुक तय कर लिया था कि भाई 24,070 के लेवल तक मैं वेट करूंगा, तो बफरिंग में 24,075 के लेवल तक मैं इस ट्रेड में वेट करने वाला हूं। तो अब उस ट्रेड में जब तक अपने लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक मैं बुक नहीं कर सकता। भले ही आज 3 भी बज जाए मान लो मार्केट, और 3 बजे तक मार्केट यहीं पर वेट करता रहे, तब तक मैं ट्रेड को बुक नहीं करूंगा। जैसे ही 3 बजने वाले होंगे, मैं ट्रेड में जो भी रिजल्ट्स मिल रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, जो भी मिल रहा होगा उसे बुक कर लूंगा। लेकिन बस एक बार तय कर लिया कि प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस पर ही निकलना है, तो हमें प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस पर ही निकलना है। बीच में यहां पर कोई भी अदर चीजें प्लान नहीं करनी है।
तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। बाजार की हर कंडीशंस में गाइज आपका माइंड जो है सेम तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जो है आई रिमेन पॉजिटिव इवन इन चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस। जब मार्केट की कंडीशन चैलेंजिंग भी होती है ना गाइज, तो भी मैं सभी स्थितियों में जो है सकारात्मक ही बना रहता हूँ, पॉजिटिव ही बना रहता हूँ, क्योंकि वहां पर अगर हम नेगेटिव हुए तो समझ लो हमें बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं आपको कुछ कोटेशंस दिखाता हूं जो कि मार्केट में काफी काम करते हैं, और उन कोटेशंस को अगर आप माइंड में लेके चलते हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, उन चीजों को अप्लाई करते हैं, तो आप यहां पर काफी जो है पॉजिटिव फील कर सकते हैं, और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में, वो आपकी साइकोलॉजी को बेस्ट करने में वो कोटेशंस काफी हेल्प कर सकते हैं। एक कोटेशन है, यू आर ओनली एज गुड एज यूर लास्ट ट्रेड। मतलब लोग आपके पिछले शानदार रिकॉर्ड या सफलताओं की परवाह नहीं करते हैं। आपने पिछले टाइम कितना कमाया, आपने प्रीवियस ईयर कितना कमाया, आपने पीछे कितना कमाया, उन चीजों की लोग या बाजार परवाह नहीं करता है। बाजार किस चीज की परवाह करता है कि आप इस टाइम पे किस तरीके से अपने ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आप रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, इन चीजों की बाजार परवाह करता है। ठीक है, प्राइस इज वोट यू पे, वैल्यू इज वोट यू गेट। प्राइस क्या है, कीमत क्या है, जो आप बाजार को पे करते हैं, जो आप बाजार में चुकाते हैं, उसे तो हम प्राइस बोलते हैं। और वैल्यू किसे बोलते हैं, वैल्यू इज वॉट यू गेट, यानी कि फायदा क्या है, जो आपको मिलता है, जो हमें मिला वो फायदा है, और जो बाजार को हमने दिया वो एक प्राइस है जो कि चुकानी पड़ती है। ठीक है, एक है कीप यूर ट्रेडिंग सिंपल, अपनी ट्रेडिंग को हमेशा सिंपल रखना है गाइज। आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस उतने ही ज्यादा है। अब यहां पर देख लीजिए, आज हमने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट लगा लिया। अब मार्केट जब तक हमारा ट्रेड में टारगेट या स्टॉप लॉस हो ही ना, तब तक हम इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला है। कितना सिंपल तरीके से हमने सारी चीजों को यहाँ पर जो है काफी मिनिमाइज कर दिया है कि या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। तो कितना सिंपल हो गया सब कुछ कि अब भले ही 3 बजे तक अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, टारगेट नहीं होगा तो ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, बीच में मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं, फिलहाल ट्रेड में 600 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। ये प्रॉफिट हमारा टारगेट की ओर बढ़ता है या स्टॉप लॉस की ओर बढ़ता है, इसके लिए हम वेट करते हैं। और देख, ट्रेड फिलहाल स्टॉप लॉस की ओर बढ़ रहा है गाइज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना ट्रेड में जा चुका है 2000 के समथिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर गाइज स्टॉप लॉस मैं प्रॉपर उसी लेवल्स का लेने वाला हूँ जहां पर जो ट्रेड अभी फिलहाल चल रहा है 24,170 के समथिंग में स्टॉप लॉस प्लान करूंगा गाइज। 24,170 का लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। तब तक के लिए देखता हूँ, ट्रेड को होल्ड करता हूँ। अभी फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 1800 से 1900 का लॉस चलने लगा है। तो देखते हैं स्टॉप लॉस में लॉस कितना बढ़ता है अपना। अगर मार्केट बीच में से रिवर्स होता है तो मैं पूरे टारगेट्स के लिए बैठूंगा, लेकिन अगर मेरा जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। स्टॉप लॉस वैसे मैं 24,167 के लेवल्स पर ही बुक करने की कोशिश करूंगा। वेट करता हूं, देखते हूं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करता हूं। अननेसेसरी यहाँ ओवर ट्रेड करने का कोई मीन्स नहीं निकलेगा। हमारा लॉस गाइज यहाँ पर 3,000 के समथिंग पहुंच चुका है, और यहाँ पर अब स्टॉप लॉस होने को आया है। अगर स्टॉप लॉस होगा तो इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे, अन्यथा गाइज हमें वेट ही करना पड़ेगा। भले ही ये 3,000 का लॉस अगर 5,000 में भी कन्वर्ट हो जाता है तो भी हमें वेट ही करना पड़ेगा, उससे पहले हम बुक नहीं कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस क्या रखने वाले हैं हम, 24,167 का लेवल रखने वाले हैं। पहले मेरा लेवल 24,177 का स्टॉप लॉस था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने 24,167 पर अपना स्टॉप लॉस सेल कर लिया है। जैसे ही 24,167 से 168 का लेवल ब्रेक होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। पहले मेरा लेवल था 24,177 का, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की कंडीशंस बनाया, फिर अब ये अपसाइड में जा रहा है। तो फिर अगर ये 24,167 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर 177 का भी करेगा, और फिर 24,211 तक जाने का मार्केट ट्राई करेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। मार्केट अपने स्टॉप लॉस की ओर बढ़ रहा है गाइज, और अभी फिलहाल लॉस पहुंच चुका है 3500-3600 रुपए के समथिंग। और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट से बचा है अगर बात करूं, 24,166 से अभी इसने हाई लगाया है 24,160 का। सिर्फ 6 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचाए गए, जो कि अभी होने वाला है। अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, अगर 1 पॉइंट से भी स्टॉप लॉस बचता है और मार्केट फिर से रिवर्स होता है तो मैं पूरे टारगेट्स का ही वेट करूंगा। लेकिन अगर मान लो मेरा स्टॉप लॉस जैसे ही होगा, मेरा इस ट्रेड में सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, जैसे ही ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। वेट करता हूं, देखता हूं क्या सीनेरियो बनता है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। फिर मैं इस ट्रेड में वेट नहीं करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि फिर अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है।
वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। 24,167 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा गाइस। और अभी फिलहाल लॉस भी पहुंच चुका है 4,056 के समथिंग। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या मार्केट यहां से मुड़ता है। अब चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहां से मुड़े, लेकिन हमें वेट प्रॉपर स्टॉप लॉस का ही करना पड़ेगा। जैसे ही अपना स्टॉप लॉस होगा हम इस ट्रेड से बुक कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम वेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 24,163 का हाई लगाया है, 164 का। एंड अभी फिलहाल जैसे ही स्टॉप लॉस होगा गाइस हम इस ट्रेड से बुक कर लेंगे, यहाँ वेट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अब वेट करेंगे तो फिर हमें अननेसेसरी बड़ा लॉसेस हो सकता है। तो इससे अच्छा है जो भी हमारा ट्रेड का रिजल्ट मिले वो हम तुरंत ही बुक कर लेंगे। वेट करते हैं, अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है गाइस, कुछ पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा है अपना। 24,165 का इस कैंडल्स ने हाई लगाया है। जैसे ये 24,168 का लेवल 67 का लेवल ब्रेक करता है मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। यहाँ पर गाइस फिलहाल अपना स्टॉप लॉस हो चुका है और इस ट्रेड से मैंने बुक कर लिया है। आप जो भी लॉस बुक हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया है। अब हम यहाँ पर वेट नहीं करने वाला है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गाइज और मार्केट जा रहा है अब अपसाइड में। अब ये कहीं पर भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो गाइज यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। वैसे हमारा रूल्स है कि अगर फर्स्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है तो हम सेकंड ट्रेड जरूर प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइज मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट यहाँ पर कोई सिचुएशंस बनाएगा, तो आज का डे मैं यही क्लोज करने वाला हूँ। एक लॉस मेरे लिए काफी है। देखो कल के सेशंस में हमने 8,500 का प्रॉफिट कमाया था, उसमें से आज 4,500 5,000 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि कल के पूरे प्रॉफिट को हम यहाँ पर वाइप आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का डे हम यही क्लोज करते हैं। देखो गाइज आज अपना स्टॉप लॉस हुआ है, कल अपना टारगेट हुआ था, परसों इनडिसाइसिवनेस बना हुआ था। तो ये चीजें चलती ही रहेगी। ट्रेडिंग में क्या होता है, सभी फेज से हमें गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मार्केट ने दिया है, तो हमने खुशी खुशी मार्केट ने स्टॉप लॉस जो भी दिया है उसे एक्सेप्ट किया है। और फिलहाल जो है मैंने सिस्टम्स को क्लोज कर दिया है। अब अननेसेसरी यहाँ पर मार्केट से फाइटिंग करेंगे, सेकंड ट्रेड लेंगे, थर्ड ट्रेड लेंगे, तो उसमें क्या होगा, अपना लॉस बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है आज का डे यही क्लोज कर लेते हैं। कुल मिला के कल का प्रॉफिट पूरा वाइप आउट नहीं होना चाहिए। कल हमें 8,500 के समथिंग कमाया था, आज 4,500 5,000 का हमें नुकसान हुआ, तो हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया। आशा करता हूं ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी गाइस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।